क्या माइक को साइड पर रखकर और कंबल में छुपकर अंकिता विकी प्लानिंग करते हैं कि अब किस मुद्दे को लेकर लड़ाई करनी है? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कही जा रही है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स खुद ये बात कर रहे हैं। जी हाँ, अंकिता और विकी की लड़ाई ऐसी होती है कि पहले ये लड़ते हैं और फिर ये दोनों शांत हो जाते हैं। अंकिता विकी को मनाने जाती है। जब से ये दोनों बिग बॉस के घर में आए हैं, इनके लड़ाई, इनके झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि ये लोग ये नहीं देखते हैं कि किस भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं और कौन सी बातें कर रहे हैं और कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए वो भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिस पर घर में बवाल हुआ है। अंकिता और विकी की लड़ाई ऐसी है कि आप शो में एज एन कपल आए हैं तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बनना था, लेकिन आप लोग ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर विकी और अंकिता की लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि अंकिता ने उनको पिल्लों से भी मारा है और कहीं ना कहीं विकी ने भी उनको अब्यूज किया है। जा जा चल जा जा ऐसी बातें कही गई हैं। और इनकी मम्मियाँ भी आई शो में। पहले तो उनको सिर्फ ऐसे ही वीडियो कॉल पे या कह लीजिए वो आई थी, लेकिन मिलवाया नहीं गया। तब भी उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, तुम लोग बाहर ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों नज़र आ रहे हो, तुम ये लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी बाहर भी एक दुनिया है, तो जो भी कर रहे हो बाहर की दुनिया को सोच समझ कर करो। उसके बाद इनके लड़ाई झगड़े फिर शुरू हो जाते हैं और अंकिता विकी को चप्पल मारती है, मजाक में मारती है, लेकिन वो इंसिडेंट विकी के घर वाले नहीं भूलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर फैमिली वीक आता है और फिर इन दोनों की मम्मी आती है, इनको समझाती है कि बाहर बहुत गंदा दिख रहा है, जो भी तुम कर रहे हो प्लीज़ इसे रोक दो और प्यार से खेलो। 14-15 दिन बचे हैं, उसमें भी तुम अगर लड़ाई ही करोगे तो क्या फ़ायदा है। तुम्हें बाहर आकर भी अपनी एक तुम्हारी दुनिया है, उसमें भी तुम्हें काम करना है, साथ में रहना है, तो चीज़ें इतनी खुद के लिए टफ ना करो। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि भाई इन लोगों के जाते ही ये फिर लड़ पड़ते हैं। तो क्या इन लोगों की ये प्लानिंग है कि हमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेना है, या इन दोनों की प्लानिंग है ये कि हमें ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना है कि लोग हमें ज़्यादा देखें? क्योंकि ये बात अभिषेक ने उठाई। अभिषेक ने ये बात कही थी कि ना ये लोग ना कंबल में छिप कर ना ये प्लानिंग करते हैं कि हमें अब क्या लड़ाई करनी है और कब करनी है और किस मुद्दे पर करनी है। ये बात अभिषेक कुमार ने कही थी। वही अभिषेक कुमार जो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में नज़र आ रहे हैं। और फिर उन्होंने ये बात कही जिसके बाद लोगों के मन में भी बैठ गया कि हाँ, ये लोग ना प्लानिंग करके भी आए और यहाँ पर भी प्लानिंग ही करते होंगे कि कैसे लड़ाई करनी है और कैसे सब क्या करना है। क्योंकि अंकिता विकी की लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि भाई एकदम तो पूरा बड़ा लेवल चला जाता है और दूसरे पल ये लोग खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को कडल करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, प्यार से बातें करने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ हो जाता है। अंकिता को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि नहीं होती है, लेकिन वो कहती हैं कि होती है। उनका भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फंडा है और किस लाइन पर वो जा रही हैं, क्योंकि एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उन्हें इन सब बातों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे डर लगता है कि विकी मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो एक दूसरे की तरफ से पास किए गए हैं। और अंकिता ने बहुत बार बोला है कि यार रहने देना, अब ख़त्म करते हैं। और बहुत सारी ऐसे डाइवोर्स लेने की भी बातें उन्होंने कही थी, पिछले बहुत दिन पहले कही थी, लेकिन वो बातें दोबारा दोबारा हाईलाइट होती रहती है। और सेम विकी भी कहता है चलो ना यार रहने दो, अब देखते हैं ना यार हमारी बाहर भी दुनिया में कैसे करना है। ये हुआ क्योंकि आपको बताएं तो लाइव फीड रात का बंद कर दिया गया। आधी रात को जो लाइव फीड था वो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह थी कि घर में बहुत भयंकर लड़ाई हुई। अंकिता विकी की भी लड़ाई हुई और ईशा और अभिषेक की भी लड़ाई हुई, जिसके बाद लाइव फीड बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर ये मुद्दा उठ कर आ रहा है कि क्या ये लोग प्लानिंग करते हैं कि कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है। आपको क्या लगता है, क्या ये अंकिता और विकी की प्लानिंग है या फिर यहाँ पर जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है? आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।